महंगाई बढ़ रही है। ये तो लगता है कि सरकार चाहती है कि लोग बोलते बोलते थक जाएं और धीरे धीरे लोग उसमें एडजस्ट करें। जो लोग मतलब प्याज और आलू का माला पहन के बैठते थे, वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। महंगाई का एहसास सिर्फ क्या विपक्ष में रहने पर होगा। लालू जी पटना आने वाले हैं। आ सकते हैं। उनका स्वास्थ्य उस डॉक्टर अलाउ करे तो। बिल्कुल, लालू प्रसाद जी जहाँ भी हैं, वो क्या चुप बैठे हैं? उन्होंने ट्विटर के माध्यम से भी सरकार के गलत कार्यों का हमेशा विरोध किया है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी के नेता लगातार कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में डटे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आलोक मेहता हैं। सर, कैसा माहौल है कुशेश्वर स्थान में? माहौल तो अच्छा दिख रहा है पार्टी के प्रति और सरकार के विरुद्ध, इसलिए कि कुशेश्वर स्थान 15 वर्षों से वहाँ सत्ताधारी दल के विधायक हैं और वहाँ के विकास की गाथा वहाँ जाकर समझा जा सकता है कि मुख्य सड़क को छोड़ के कोई भी सड़क नहीं है जो मतलब बेहतर स्थिति में हो, और जो बहुत जगह बहुत बड़ा इलाका सड़क से कटा हुआ है। तो सड़क से कटा हुआ है तो विकास का दावा करने वाली सरकार का वो आईना है, उसके विकास का आईना है। इसको देखना चाहिए और आप लोगों को दिखाना भी चाहिए, क्योंकि जनता में जो भावना है उसका प्रकटीकरण जनता वोट के माध्यम से करेगी। लेकिन लोगों को भी जानना चाहिए कि विकास का क्या इस मॉडल के लिए जनता ने उनको चुना था कि सुशासन बाबू के की संख्या में लोग मुख्य धारा से कटे हुए हैं, मुख्य सड़कों से कटे हुए हैं, और विकास जब सड़क नहीं बना सकते हैं, जब तो फिर विकास विकास तो उसके माध्यम से जाता है। तो इस बात को जनता बखूबी समझ रही है। लगातार महंगाई भी बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है। ये तो लगता है कि सरकार चाहती है कि लोग बोलते बोलते थक जाएं और धीरे धीरे लोग उसमें एडजस्ट कर जाएं। 107 रुपये पेट्रोल और 102 रुपये डीजल, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बिल्कुल नॉर्मल चीज़ होता जा रहा है। आम आवाम पर इस तरह का दबाव, जोर का झटका धीरे धीरे देकर, कभी 50 पैसा, कभी 1 रुपया, 1.5 रुपया करके बढ़ा बढ़ा के इन लोगों ने 2 वर्ष में पेट्रोल डीजल का दाम लगभग अब दूना होने जा रहा है। तो वही बात है कि जो लोग मतलब प्याज और आलू का माला पहन के बैठते थे, वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। महंगाई का एहसास सिर्फ क्या विपक्ष में रहने पर होता है? उनको इस बात को क्लैरिफाई करना चाहिए। रोज वीडियो जारी होता है कि आपने उस समय क्या कहा था, और आज आप इस पर आप मुंह में दही जमा हुआ है। तो इस पर क्लैरिफिकेशन, उस पर जनता को स्पष्टीकरण देना चाहिए सरकार को। और सरकार इन चीज़ों को, इस तरह के तर्क को दबाती है ताकि जनता तार्किक रूप से उन बातों को ना सोच सके। आप लोग भी पहले से डटे हुए हैं। तेजस्वी यादव जब से इस क्षेत्र में आए हैं, क्या लग रहा है कि और भी माहौल बन गया है आरजेडी के पक्ष में? आरजेडी के पक्ष में माहौल बना हुआ है, और तेजस्वी यादव जी के साथ आने के साथ उत्साह में वृद्धि हुई और हमारी भारी जीत होगी दोनों स्थानों पर। यहाँ से आरजेडी चुनाव लड़ रही है और कन्हैया भी अब आ रहे हैं कांग्रेस को प्रचार करने के लिए, कांग्रेस को जिताने के लिए। कल कन्हैया ने पटना में हुंकार भरी। कन्हैया के साथ साथ जिग्नेश मेवानी भी हैं, हार्दिक पटेल भी हैं। तेजस्वी पर इसको लेकर कोई असर पड़ेगा क्या? काहे को असर पड़ेगा? अलग अलग पार्टियां हैं, अपना उनका निर्णय है, और राष्ट्रीय जनता दल अपना काम कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का उद्देश्य है कि जो सांप्रदायिक और समाज तोरक शक्तियां हैं, उनका उनकी पराजय हो, और उस काम में राष्ट्रीय जनता लगा हुआ है। कांग्रेस करे कि अब दोस्ती नहीं हो सकता आरजेडी के साथ? अब देखिए, ये सब बात, इस पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है। अब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, हम उसी उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं जिन उद्देश्यों को लेकर ये महागठबंधन बना था। तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल अपने काम में लगा हुआ है, और बाकी चीज़ें हम चुनाव के बाद एक देखें। आखिरी सवाल होगा। लालू जी पटना आने वाले हैं। आ सकते हैं। उनका स्वास्थ्य उस डॉक्टर अलाउ करे तो।
ऐसी खबरें सामने आ रही है दिल्ली से कि खबरें हैं, मैंने कल कल परसों जो भी है, तो बिल्कुल ऐसी अवस्था में चिकित्सकों के राय पर ही हम निर्भर हैं। बिहार के चुनावी मैदान में भी आएंगे तो गरजेंगे। बिल्कुल लालू प्रसाद जी जहाँ भी हैं, वो क्या चुप बैठे हैं? उन्होंने ट्विटर के माध्यम से भी सरकार के गलत कार्यों का हमेशा विरोध किया है। अब वो एक मजबूत आवाज़ हैं उन तमाम शक्तियों के खिलाफ जो आज सत्ता में बैठी हैं, जो देश बेचना चाहती हैं। एक-एक करके जैसे ₹2 ₹1 करके पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रही है, उसी तरह एक-एक करके रेलवे, इंडियन ऑयल और एयरलाइंस इन तमाम चीज़ों की बिक्री हो रही है। और माने बिक्री में बड़ी-बड़ी डील हो रही है। या व्यक्तिगत लाभ का मामला इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर लालू प्रसाद जी ने हमेशा कहा कि ये देश बेचने वाले लोग हैं, समाज तोड़क लोग हैं। तो उन्होंने वो चुप कब बैठे? आज भी नहीं बैठेंगे। दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत। भारी जीत, भारी जीत, जनता का रुझान आप देख सकते हैं। तो कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर लगातार आरजेडी के नेता कैंपेनिंग कर रहे हैं। आप आलोक मेहता को सुन रहे थे। लालू प्रसाद यादव के बेहद ही करीबी नेता हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने दावा किया है कि दोनों सीटें हम जीतेंगे। लालू प्रसाद यादव पटना आएंगे, इसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर वो आते हैं तो चुप थोड़ी बैठेंगे, 1 से 2 दिनों में पटना आने वाले हैं। प्रकाश राय, टुडे बिहार न्यूज, दरभंगा।